लाश गायब। इंस्पेक्टर विजय बिल्कुल कंफ्यूज थे। एक बॉडी जो कल तक यहीं डेड पड़ी थी आज गायब। क्राइम सीन एक लॉक्ड अपार्टमेंट, खिड़कियां बंद। जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं, कोई विटनेस नहीं, बस एक एम्प्टी रूम जहां कुछ घंटे पहले तक एक लाइफलेस बॉडी पड़ी थी। विक्टिम मिस लीला एक ग्लैमरस एक्ट्रेस, जानी जाती है अपनी ब्यूटी और रहस्यमय अंदाज के लिए। उसकी सडन डेथ ने पूरे शहर को हिला दिया, लेकिन उसका डिसअपीयरेंस ये समझ के बाहर था। विजय, जो लॉजिक और डिडक्शन में बिलीव करते हैं, खुद को एक अनजान सी मिस्ट्री में घिरा हुआ पाते हैं। अपार्टमेंट जो अब एक साइलेंट विटनेस है, क्लूज से भरी पड़ी है। एक गिरा हुआ ग्लास ऑफ वाटर, अपनी जगह से हटी हुई कुशन, एक खुली हुई बुक जिसके पेजेस मुड़े हुए हैं। हर डिटेल पजल का एक पीस, लेकिन मिसिंग पीस, वो गायब बॉडी, पूरी पिक्चर को शैटर करने की धमकी दे रही है। प्रेशर बढ़ता जा रहा था। मीडिया में हलचल मची हुई थी, पब्लिक आंसर्स चाहती थी। इंस्पेक्टर विजय अपनी आंखों में एक अलग ही चमक लिए ट्रूथ को सामने लाने की कसम खाते हैं। वो जानते थे कि ये कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है, ये सीक्रेट्स का लैबिरिंथ है जो सुलझने का इंतजार कर रहा है। हसीना का गुजरा कल। 5 साल पहले लीला एक साधारण विलेज गर्ल थी, रूपा। उसका सपना था सिल्वर स्क्रीन, फेम और फॉर्चून। उसने अपना विलेज छोड़ दिया, अपनी फैमिली, अपना पास्ट लीला बनने के लिए। सिटी की लाइफ एक व्हर्लविंड की तरह थी। उसने स्ट्रगल किया, परसिवियर किया, उसे सक्सेस मिली, लेकिन एक कीमत पर। उसकी ब्यूटी ने दरवाजे तो खोले, लेकिन साथ ही एनवी और डिसीट को भी न्योता दिया। स्टारडम तक पहुंचने का उसका रास्ता टूटे प्रोमिसेस और बिखरे हुए ट्रस्ट से भरा था। फ्लैशबैक्स एकदम क्लियर थे, जैसे किसी फिल्म रील के सीन्स विजय के दिमाग में चल रहे हों। उसने रूपा को देखा, इनोसेंट और होपफुल। फिर उसने लीला को देखा, ग्लैमरस येट बर्डन्ड बाय हिडन सॉरो। विजय को एहसास हुआ कि पास्ट में ही प्रेजेंट की की है। लीला के पास्ट के शैडोज में कहीं ना कहीं उसके प्रेजेंट डिसअपीयरेंस का आंसर छुपा है। तभी शैडोज से एक नया कैरेक्टर सामने आता है, एक साइलेंट ऑब्जर्वर, हमेशा प्रेजेंट, कभी नोटिस नहीं किया गया। लीला की लाइफ के बैकग्राउंड में एक आदमी, उसका चेहरा छुपा हुआ, उसके मोटिव्स अननोन। वो एक फैंटम था, फोटोग्राफ्स में दिखाई देता, सीसीटीवी फुटेज के कॉर्नर्स में छुपा हुआ। उसकी प्रेजेंस, हालांकि फेंट, विजय की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती है। ये रहस्यमय आदमी कौन था और लीला के डिसअपीयरेंस में उसका क्या रोल था? मिस्ट्री और गहराता गया। रियलिटी और इल्यूजन के बीच की लाइन धुंधली पड़ गई। विजय खुद को एक सस्पेंस थ्रिलर के एक्टर की तरह महसूस करने लगा। स्क्रिप्ट अनरिटन, एंडिंग अनप्रिडिक्टेबल। S1 खामोश साया। इन्वेस्टिगेशन विजय को सिटी के अंडरबेली में ले जाती है, ग्लैमर और डिसीट की दुनिया में। उसका सामना राइवल्स से होता है, जेलस एक्ट्रेसेस जो लीला की फेम की भूखी हैं। वो डायरेक्टर्स से मिलता है जो उसकी ब्यूटी पर फिदा है, उसके चार्म में उलझे हुए। फिर भी कोई भी इतना क्लीन, इतना ऑडेशियस एक्ट करने के काबिल नहीं लगता। लीला की बिलोंगिंग्स में मुझे एक लेटर मिला। वो अनसाइंड था, एक एलिगेंट हैंड से लिखा गया था। योर पास्ट विल ऑलवेज फाइंड यू, इसमें लिखा था। ये वर्ड्स चिलिंग थे, एक थ्रेड जो वार्निंग के रूप में वेल थी। लेटर एक मिसिंग लिंक था जो पास्ट को प्रेजेंट से, विक्टिम को परपेट्रेटर से जोड़ रहा था। इसमें एक पर्सनल वेंडेटा की बू आ रही थी, एक अनसेटल्ड स्कोर की। मेरा गट फीलिंग कह रहा था कि ये फेम या फॉर्चून के बारे में नहीं है, ये कुछ डीपर है, कुछ मोर सिनिस्टर। मैंने लेटर को ध्यान से देखा, हर कर्व और स्ट्रोक को एनालाइज किया। हैंडराइटिंग फेमिलियर लग रही थी, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। यह एक ऐसे मेलोडी की तरह था जिसे मैंने पहले सुना था, लेकिन याद नहीं कर पा रहा था। लेटर एक पजल के अंदर पजल था। इसे डिकोड करना ही लीला के डिसअपीयरेंस के पीछे के ट्रूथ को अनलॉक करने की होगी। मैंने डिसाइड किया कि मीडिया को अपने एडवांटेज के लिए यूज करूंगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने डिक्लेयर किया कि केस क्लोज्ड है और क्लेम किया कि लीला ने अपना डिसअपीयरेंस खुद स्टेज किया है। शहर डिसबिलीफ और स्पेकुलेशन से गूंज उठा। मेरा फोन लगातार बजता रहा। रिपोर्टर्स ने मुझे हाउंड किया, एक्सप्लेनेशंस मांगी, लेकिन मैं चुप रहा। मेरी नजरें देख रही थी, मेरे शारेड पर रिएक्शंस ऑब्जर्व कर रही थी। मैं जानता था कि असली कल्प्रिट देख रहा होगा, सुन रहा होगा और सरफेस आने के टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। अपनी विक्ट्री का मजा लेने के लिए, लूज एंड्स को टाई करने के लिए मैंने वेट किया। मेरा ट्रैप सेट था, मेरे इंस्टिंक्ट्स मुझे ट्रूथ की तरफ गाइड कर रहे थे।
मैं एक डेंजरस गेम खेल रहा था, लेकिन स्टेक्स हाई थे। यह टाइम के खिलाफ रेस थी, विट्स की बैटल थी, और मैं जीतने के लिए डिटरमिन्ड था। विजय, आर यू श्योर अबाउट दिस? इट्स अ रिस्की मूव। इट्स द ओनली वे। वील फ्लश देम आउट। जैसा एक्सपेक्टेड था, मेरे रूज से ड्रॉन होकर एक फिगर शैडोज से बाहर आया। यह साइलेंट ऑब्जर्वर था, फोटोग्राफ्स वाला आदमी। वो पुलिस स्टेशन में चला आया। उसके चेहरे पर एक स्मग ग्रिन थी। उसके लिप्स पर एक कन्फेशन था। उसने कन्फेस किया कि उसने लीला की बॉडी को मूव किया था, उसके डिसअपीयरेंस का इल्यूजन क्रिएट किया था। वो एक मास्टर इल्यूजनिस्ट था, एक फॉर्मर स्टेज हैंड जो रिवेंज लेना चाहता था। उसने लीला पर ब्लेम लगाया कि उसने एक डेडली ट्रिक एक्सपोज कर दिया था, जिसकी वजह से उसका करियर खत्म हो गया था। मैंने पेशेंटली सुना। मेरा फेस इम्पैसिव था। लेकिन आपने उसकी बॉडी को अपार्टमेंट में एंटर या एग्जिट किए बिना कैसे मूव किया? लेकिन आपने उसकी बॉडी को अपार्टमेंट में एंटर या एग्जिट किए बिना कैसे मूव किया? मैंने पूछा। मेरी वॉइस में क्वाइट ट्रायम्फ था। वो हड़बड़ा गया। उसकी स्मगनेस कंफ्यूजन में बदल गई। उसके पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि कोई था ही नहीं। वो मेरे ट्रैप में फंस गया था, अपना हैंड रिवील कर दिया था, अपना लाई एक्सपोज कर दिया था। ट्रूथ हमेशा की तरह कहीं कम सेंसेशनल थी। लीला अलाइव थी और ठीक थी। उसने अपना डिसअपीयरेंस खुद ऑर्केस्ट्रेट किया था, अपने एक ट्रस्टेड फ्रेंड की हेल्प से, जो एक मेकअप आर्टिस्ट था और इल्यूजन की आर्ट में माहिर था। लेटर, क्लूज, मिस्टीरियस ऑब्जर्वर, सब एक इलैबोरेट एक्ट का पार्ट थे, जिसे उसके पास्ट की ट्रूथ को एक्सपोज करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक ऐसा पास्ट जिससे वो डेस्परेटली एस्केप करना चाहती थी। पजल का फाइनल पीस तब फिट हुआ जब मैंने लेटर पर हैंडराइटिंग को पहचाना। वो इल्यूजनिस्ट की नहीं थी, वो लीला की थी, मुझे कंफ्यूज करने के लिए डिस्गाइज्ड। उसने खुद को लिखा था, अपने पास सेल्फ से एक मैसेज, उस लाइफ की याद दिलाने के लिए जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। वैनिशिंग एक्ट्रेस का केस क्लोज हो गया, एक बैंग के साथ नहीं, बल्कि एक क्वाइट अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये एम्बिशन, डिसीट और अंततः सेल्फ रिडेम्पशन की कहानी थी। और मैं, इंस्पेक्टर विजय, द एवर परसेप्टिव, एक बार फिर से ट्रायम्फ हुआ था। मेरे लॉजिक ने मोस्ट इंट्रिकेट डिसेप्शन को भी अनरेवल कर दिया था। तो ये सब शुरू से ही एक सेटअप था? हाँ अहमद, कभी कभी भूत को पकड़ने के लिए खुद भूत बनना पड़ता है।